दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का सवाल सबसे महत्वपूर्ण और अहम है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस सबके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में सवाल होता है, 35 के बाद वजन क्यों बढ़ने लगता है? 40 के बाद थकान क्यों रहने लगती है? पहले जैसा शरीर क्यों नहीं रहता है? ये 3 सवाल हर एक आदमी के मन में रहता है। हर एक आदमी जानने की इच्छा करता है और ज़्यादातर लोग दोस्तों कहते हैं, अब उम्र हो गई है। ये उम्र का असर है, लेकिन सच्चाई यह है, उम्र नहीं दोस्तों, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है। आपकी अग्नि मंदाग्नि हो चुकी है, आपकी अग्नि कमज़ोर हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या उम्र बढ़ना ही कारण है? क्या उम्र बढ़ना ही कारण है? कुछ और कारण है। दोस्तों, उम्र बढ़ना प्राकृतिक है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये प्रकृति की देन है। लेकिन मोटापा, थकान, बीमारी, मेटाबॉलिज्म स्लो होना, ये प्रकृति की देन नहीं है। अगर उम्र ही कारण होती तो हर बूढ़ा आदमी बीमार होता, जबकि असल कारण है मसल लॉस, हार्मोन ड्रॉप और मंदाग्नि। ये कारण है। जब हमारे शरीर से मसल लॉस होगा, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, हार्मोन विचलित होंगे और मंदाग्नि यानी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, अग्नि कमजोर होगी, तो दोस्तों वो समस्याएं उत्पन्न होगी जिन समस्याओं के बारे में अभी हमने ऊपर बात किया। अब इसके पीछे मॉडर्न साइंस क्या कहती है? दोस्तों, हमारी मॉडर्न साइंस कहती है, ध्यान से सुनिएगा। फिर आयुर्वेद क्या कहता है, उस पर भी बात करेंगे। फिर समाधान क्या है, उस पर भी बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हमारी मॉडर्न साइंस कहती है 35 के बाद मसल्स मास कम होने लगता है, टेस्टोस्टेरॉन एस्ट्रोजन घटता है, बीएमआर हर साल गिरता है और मसल कम, कैलोरी जलना ज्यादा। इसीलिए पहले जैसा खाना अब फैट बन जाता है। पहले वाला खाना 35 के बाद फैट बन जाता है। ये हमारी मॉडर्न साइंस मान रही है, यानी हमारा मॉडर्न साइंस कह रहा है। अब इसके पीछे आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों, आयुर्वेद उम्र को 3 भागों में बांटता है। उम्र को 3 भाग, पहला भाग होता है बाल्यावस्था, और इस बाल्यावस्था में हमारा शरीर कफ प्रधान होता है। बाल्यावस्था में आप देखते होंगे, चाहे बच्चे हों चाहे जो हो, उसमें कफ ज्यादा बनता है। बाल्यावस्था की जो उम्र है वो कितने दिन की होती है? वो होती है दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 16 साल की उम्र को बाल्यावस्था कहते हैं। अब जब 16 साल से ऊपर हम जाते हैं, दूसरे स्टेज में पहुंचते हैं, 3 उम्र में आयुर्वेद भागता है। तीसरे स्टेज में जब हम दूसरे स्टेज में पहुंचते हैं, यानी बाल्यावस्था, जिसे हम मध्यावस्था कहते हैं। तो मध्यावस्था कहते हैं जिसे हम युवावस्था भी कहते हैं। युवावस्था में हमारा शरीर पित्त प्रधान होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। पित्त क्यों बनता है? यही पित्त खाने को गलाता है, खाने को पचाता है, और यहीं पे हम गलतियां करते हैं। यहीं पे हम गलतियां करते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खाने लगते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और तीसरी उम्र होती है वृद्धावस्था, यानी 60 साल के बाद की उम्र को हम वृद्धावस्था कहते हैं। 0 से, यानी जब हमारा जन्म होता है, 16 साल की उम्र को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। 16 से 60 साल के बीच की अवस्था को हम युवावस्था कहते हैं, यानी मध्यावस्था कहते हैं। और 60 साल के ऊपर की अवस्था को हम क्या कहते हैं? वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या होता है? वात रोग, वात प्रधान हमारा शरीर हो जाता है। वात मीन्स वाव। आप देखते हैं 60 साल के बाद जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, नसों की कमजोरी, ये तरह तरह की समस्याएं होती है। इस समय हमें ध्यान देना होता है, अपने वात को कंट्रोल करना चाहिए। इस अवस्था में हमारे शरीर में वात रोग जल्दी से डिस्टर्ब होता है।
और वृद्धावस्था में दोस्तों क्या होता है, अग्नि कमजोर होना और बात बढ़ जाता है। जब अग्नि कमजोर होगी, बात बढ़ेगा, तो दोस्तों और धातु क्षय होता है। तीन चीजें होती हैं 60 साल के बाद, धातु क्षय, अग्नि कमजोर और बात बढ़ा हुआ। अगर दिनचर्या नहीं सुधारी तो बीमारी तय होती है। इसीलिए 60 साल के बाद कहा जाता है कि आपको अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने चाहिए। लेकिन लोग कहाँ पे गलतियां करते हैं? सबसे बड़ी गलती लगभग लोग करते हैं, 90% लोग करते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं? खाना बहुत कम कर देना। वो सोचते हैं अब उम्र हो गई, हमें कम खाना चाहिए, बहुत कम कर देना। दूसरी गलती एक्सरसाइज बंद कर देना कि हमारी हड्डियां कमजोर हो गई, हम एक्सरसाइज करेंगे तो और कमजोर हो जाएंगी। तीसरी गलती सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहना। आज 90% लोग दवाओं पे विश्वास करते हैं, लाइफ स्टाइल को नहीं बदलते हैं। और चौथी सबसे बड़ी गलती, नींद और दिनचर्या का बिगड़ना। दोस्तों नींद, इस अवस्था में नींद सबके लिए जरूरी। सबको 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए, लेकिन हम अगर अपने रिसर्च बताएं तो दोस्तों आज के समय में 7 से 8 घंटे की नींद कोई नहीं ले रहा है। क्यों? इसके पीछे का कारण है आज की चकाचौंध भरी जिंदगी। लोग 12 बजे 1 बजे खाना खा रहे हैं, उसके बाद सोने जाते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, जबकि आयुर्वेद इसे एकदम गलत कहता है। और यही सब मेटाबॉलिज्म को गिरा रहा है, मेटाबॉलिज्म को कमजोर कर रहा है और बात को बढ़ा रहा है। ये 4 गलतियां। तो क्या मेटाबॉलिज्म फिर से तेज हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारा मेटाबॉलिज्म फिर से तेज हो सकता है? तो दोस्तों हमारा जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप अपने अग्नि को सुधार लें, मसल्स बनाए रखा जाए, सही भोजन लिया जाए, सही नींद लिया जाए, तो 60 की उम्र में भी 30 जैसा मेटाबॉलिज्म संभव है। लेकिन ये संभव तब है जिन चीजों को हमने कहा, इस पे आपको काम करना होगा। अगर आप 35 प्लस हैं और यह वीडियो आपको सच्चा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में लिख दीजिए उम्र नहीं मेटाबॉलिज्म कारण है, अगर आप समझ गए हैं तो। दोस्तों अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे कौन सा योगा, प्राणायाम और मेटाबॉलिज्म अग्नि जागृत करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तब तक के लिए दोस्तों आप कुछ काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये 4 काम करना शुरू करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म पहली अवस्था में आना शुरू कर देगा। करना क्या है? कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे वो कोई भी ठंडी खाने पीने की चीजें हैं। ठंडी चीजें बात और मेटाबॉलिज्म दोनों को बढ़ाती है, बात को बढ़ाएगी, मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगी। इसलिए हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए और खाना ताजा खाना चाहिए। घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, जिन चीजों पे एक्सपायरी पड़ी होती है, एक्सपायरी वाली चीजें किससे बनाई जाती हैं? चीनी से, मैदा से, रिफाइन किए गए तेल से। ये सारी चीजें हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को फ्लो करती है, अग्नि को बुझाती है। तो पैकेट बंद जितनी भी चीजें हैं, चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनाई गई जितनी भी चीजें हैं, इनसे आप दूरी बना लीजिए और शरीर को चलना सिखाइए, शरीर को चलाइए। जितना ज्यादा आप शरीर को चलाएंगे उतने ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो चलाने का मतलब, दिन में कोई छोटा मोटा काम हो तो गाड़ी का प्रयोग मत करिए, पैदल आइए जाइए और 2 घंटे अपने शरीर को रोज सुबह चलाइए। चलाने का स्थान कैसा हो? जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर नंगे पांव
जब आप नंगे पांव मिट्टी पे चलते हैं तो नीचे से आपका शरीर क्या लेता है, अर्थ लेता है, और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका शरीर चार्ज होता है। 2 घंटे आप अपने शरीर को रोज चार्ज करिए। अपनी पूरी क्षमता के साथ मॉर्निंग वॉक करिए, दंड बैठक करिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, ये सारी चीजें करिए, खुश रहिए और 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। 7 से 8 घंटे नींद लेने के लिए रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करिए। इस नियम को तो बिल्कुल मत भूलना, आपका मेटाबॉलिज्म पहले जैसा हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।